Hello friends, welcome in Parasham School. How are you? Fine. Today we will study social science. Chapter 9 The Earth Our Habitat. Chapter 9 के पहले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में हमने जाना था. दूसरी वीडियो में हमने लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ, पोल स्टार, लेटीट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड, जीएमटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, इन सब के बारे में हमने जाना था. चलो इसके आगे अभी देख लेते हैं. इसके आगे है जोन, इसके बारे में जानेंगे. पहले ये वाला फिगर देख लो 9.10. इस फिगर में ये देखते हुए जान सकते हैं हम कि टेम्परेचर लाइट, हीट और कोल्ड में बटा हुआ है. इस पार्ट को जोन्स बोलते हैं. Zone. From the given figure 9.10, it becomes clear that Earth is divided in different parts on the basis of different in temperature, light, heat and cold. These parts are called zones. Regions receiving more or less light and heat have been divided as follows. यहाँ पे zones के 3 parts है. Torrid zone, temperate zone एंड फ्रीज्ड जोन. टोरिड जोन में क्या होता है कि टोरिड जोन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और मॉडरेट हीट एंड कोल्ड, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ज़्यादा ठंडी भी नहीं. कौन से जोन में? टेम्परेट जोन में. नेक्स्ट है फ्रीज्ड जोन. इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ. उसमें फर्स्ट वाला है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन, एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. फर्स्ट वाला पॉइंट है रोटेशन. एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. This circular motion of Earth is called daily motion. It is also called rotation. The Earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the Earth's organ shape. इसमें बोला गया है रोटेशन. रोटेशन मतलब कि क्या होता है कि जो जैसे कि टॉप होता है, जो खिलौना होता है ना, टॉप कैसे अपने एक्सिस पे घूमता है, वैसे ही अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है. अर्थ इक्वेटर पे एक साइकिल करने में 1 घंटे में 1670 किलोमीटर की स्पीड से कंप्लीट करती है. ये साइकिल पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द रिवोल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इट टेक्स अबाउट 365 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन. वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर. एन इमेजिनरी वे टू अर्थ्स रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस has been determined, which is known as orbit. Along with this, the Earth do not move in circular path, rather it moves in elliptical orbit. Distance between Sun and Earth is not same throughout the year. The Earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of Earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. Revolution. अर्थ अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, उसके साथ साथ सन के आसपास भी रोटेट करती है. ये राउंड लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, जिसको हम 1 साल बोलते हैं. स्पेस में इमेजिनरी वे निकला है, जिससे अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं.
अर्थ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती पर एलिप्टिकल में घूमती है। अर्थ और सन के बीच का ये जो डिस्टेंस है सेम नहीं है। साल भर अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डे एंड नाइट। ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट अकर as the earth is tilted and rotates on its own axis. The sun shines only on half of it and the other half is dark. If earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. But it isn't so. Thus every part of earth experiences light from darkness and darkness from light in every 24 hours. Because of it, every part of earth experiences morning, afternoon and evening. As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night. यहाँ पे डे एंड नाइट का पिक्चर दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। सन की जो रेज है यहाँ पे डिग्री बताई गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल सर्कल, साउथ पोल सर्कल। अर्थ का डेली मोशन से दिन रात होते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है और गोल है, इसलिए उसके आधे हिस्से में सन की रेस पड़ती है और आधे पे नहीं पड़ती। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो एक साइड उजाला रहता और एक साइड अंधेरा ही रहता, पर ऐसा नहीं होता है। अर्थ के हर एक प्लेस में 24 घंटे में उजाले में से अंधेरा और अंधेरे में से उजाला होता है। इस वजह से अर्थ के प्लेस पर सुबह, दोपहर, शाम होती है। अर्थ की एक्सिस की वजह से दिन रात की लेंथ में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 December. Where the sun's rays fall directly and in the exact areas, the days are longer and the nights are shorter. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे मंथ के नेम लिखे हैं एंड 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे है, 23 सितंबर डे नाइट सिमिलर है, 21 जून लॉन्गेस्ट डे है दक्षिणायन एंड 21 मार्च। 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनरेज बिल्कुल सीधे पड़ते हैं। उसके आसपास के प्लेसेस पे दिन लंबे और रात छोटी होती है। जहाँ पे सन के रेस क्रॉस में पड़ते हैं वहाँ दिन छोटा और रात लंबी होती है। ये भी जानने जैसा है कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर के दिन और रात सेम होते हैं, ये याद रखना है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर के दिन और रात सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीजन्स। एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, one by one northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun. The rays of sun fall straight on north or south of equator. Thus, there is difference in day and night. In the areas where sunshine is for longer time, they experience summer, whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experience winter. Season directly affect human life.
as the earth is tilted on its axis. tilted मतलब झुका हुआ. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर टर्न वाइज सन के सामने होते हैं. रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. इस वजह से दिन और रात में डिफरेंस होता है. जहाँ पे सन रेज ज़्यादा टाइम होता है वहाँ पे समर, और जहाँ पे कम टाइम है वहाँ पे विंटर होता है. नेक्स्ट है उत्तरायण. The direct rays of the sun began to fall towards north of equator. Thus, northern solstice occurs on 22nd December. Sun enters Makar Rashi on 14th January, so it is called Makar Sankranti. Next point है दक्षिणायन. From 22nd June, the direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator. It is called Dakshinayan. Next point है हमारा equinox. Sun and the equator intersect each other twice in a year. This intersection is called equinox. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increasing and nights become short. On 21st June, longest day and shortest night is experienced in northern hemisphere. As the sun moves towards southern hemisphere from 24th September, length of the days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in the southern hemisphere. During the year on 21st March and 23rd September, sun rays fall straight on equator, because of which nights and days are equal. It is called equinox. इक्विनॉक्स यानी कि सन और इक्वेटर पूरे साल में 2 बार एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है. दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. 21st मार्च एंड 23rd सितंबर सन रेज इक्वेटर पे सीधे पड़ते हैं. इस वजह से रात और दिन सेम होते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21st जून पूरे साल का लंबे में लंबा दिन और छोटे से छोटी रात होती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21st जून पूरे साल का लंबे में लंबा दिन है और छोटे में छोटी रात होती है. उसका उल्टा ऑपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? 21st जून को छोटे में छोटा दिन होता है और लंबे में लंबी रात होती है. साउदर्न हेमिस्फीयर में 22nd दिसंबर पूरे साल का लंबे में लंबा दिन और छोटे से छोटी रात होती है. ये सब याद रखना है हमको. इक्विनॉक्स की वजह से 22nd मार्च से सन की रेस नॉर्थ साइड जाती है, तो दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी होने लगती है. इक्विनॉक्स की वजह से सन रेज साउथ साइड जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो 24 सितंबर से दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है. सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून पूरे साल की लंबे में लंबी रात और छोटे में छोटा दिन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है लीप ईयर. सिंस 1 year of Earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day. So we count year as having 365 days in order to compensate. Remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. That is, February has 29 days in place of 28 days. We call that leap year.
लिप ईयर, 1 ईयर मतलब 365 डेज एंड 6 घंटे, पर एवरी ईयर 6 घंटे की काउंटिंग करना मुश्किल है। इसलिए एवरी ईयर के 6 घंटे को मिला के एवरी 4 ईयर में फेब्रुअरी मंथ में एक दिन बढ़ा देते हैं। 28 के बदले क्या करते हैं, 29 डेज रखते हैं, तो 6 घंटे का जो हिसाब है वो बराबर हो जाता है। इस साल को लिप ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्लिप्स। वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून। सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. Illuminate part is seen on earth on different days, an occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing, because one of them in passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. Solar eclipse. Moon is close to earth. It revolves around the earth. Sometimes while revolving it comes between sun and earth. At this time as the shadow of moon concentrates, sun is not visible. This event is called solar eclipse. As the moon is very small as compared to sun, it cannot cover whole sun. Thus solar eclipse then cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on no moon day, but this event does not take place on every no moon day. सोलर एक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण कभी कभी होता है ना, आपको पता होगा। सूर्य ग्रहण, मून, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, मून अर्थ, पहले तो ये समझ लीजिए कि मून अर्थ से नज़दीक है, वो अर्थ के आसपास घूमता है। कभी कभी वो सन और अर्थ के बीच आ जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देखो इसमें, मून अर्थ के नज़दीक है, वो अर्थ के आसपास घूमता है, कभी कभी वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। इस समय मून की वजह से सन नहीं दिखता, इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। मून सन से छोटा है, इस वजह से सन को पूरा कवर नहीं कर पाता। इस वजह से पूरी दुनिया में सोलर एक्लिप्स एक समय पे नहीं दिखता। सोलर एक्लिप्स मोस्ट ऑफली अमावस्या को दिखता है, पर एवरी अमावस्या को ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, इसके बीच में ये मून आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लूनर एक्लिप्स। मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, thus if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. In nutshell, that much part of earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such event occurs on full moon night, but such event do not take place on every full moon night. यहाँ पे इसका भी एक पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हो। इसमें देखो तो क्या है कि सन एंड मून के बीच में अर्थ आ रही है। मून को सन की लाइट मिलती है, ठीक है, इस वजह से सन की जो रेज है वो मून पे पड़ती है, इसके बीच अर्थ आ जाता है, तभी मून के इतने हिस्से में अंधेरा हो जाता है और अर्थ के इतने हिस्से की परछाई मून पर पड़ती है। मून का ये पार्ट हमको दिखता नहीं है, जिसे लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ऐसी घटनाएं पूनम के दिन होती है, पर एवरी पूनम को नहीं होती है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया? बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।